औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 23 मार्च यौम पाकिस्तान, जिसे करदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसे करदाद पाकिस्तान क्यों कहा जाता है, इससे जुड़ी तारीख और इससे जुड़े बहुत सारे वाक़यात के बारे में हम इस पूरी वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। 23 मार्च 1940 को एक करदाद पास हुई जिसे करदाद पाकिस्तान कहा जाता है, जिसे यौम पैदाइश कहा जाता है। मतलब इस दिन पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। इस सब के बारे में जानने से पहले अगर हम 2-3 साल पीछे जाएं तो आपको ये सब कुछ समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब 1937 में पूरे हिंदुस्तान में आम इंतखाबात हुए तो इसमें मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई और कांग्रेस ने आम इंतखाबात में हर जगह से सीटें जीत लीं। इसके अलावा कांग्रेस ने जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके थे उनमें भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर उसने हुकूमत कायम कर ली। जब कांग्रेस ने हुकूमत कायम कर ली तो उसने वही हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होते हैं। सबसे पहले उसने हुकूमत में आने के बाद उसने हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान करार दिया और उर्दू ज़बान को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा इसने गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी और गाय की कुर्बानी और गाय के लिए अलहदा महकमे बनाए गए और मुसलमानों के बहुत सारे हकूक़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मुसलमानों में बेचैनी फैलने लगी और आखिरकार मुस्लिम लीग ने 22 मार्च 1940 को मंटो पार्क, जिसे आज मीनार पाकिस्तान भी कहा जाता है, एक वहाँ इजलास बुलाया और इसमें 22 मार्च को शुरू होने वाली यह इजलास ये 24 मार्च को ख़त्म हुआ और इसमें एक करदाद पेश की गई जिसे करदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, जिसे मुस्लिम लीग ने मंजूर कर लिया और एक अलहदा रियासत मुसलमानों के लिए बरसगीर में एक अलहदा रियासत और इकबाल के ख्वाब के तस्वर को आगे बढ़ाने के लिए एक करदाद मंजूर की गई और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मग़रज़े वजूद में आया। आज के हम दूसरी नस्ल के लोग उन मुसलमानों की कुर्बानियों को, क़ायद-ए-आज़म की कुर्बानियों को, कि किस तरह क़ायद-ए-आज़म ने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, अपने ख़ानदान की परवाह किए बगैर मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के क़याम का ऐलान किया और लाखों लोगों ने, मुसलमानों ने अपने घरों वालों को छोड़ा, अपनी जायदादों को छोड़ा। मगर आज उनकी नस्लों के साथ क्या हो रहा है? आज हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में बेअमनी फैली हुई है। अभी कराची के हालात ठीक हुए हैं, फाटा का इंतज़ाम अभी पाकिस्तान में हुआ है। हमारे बहुत सारे लोग हमारे हुक्मरानों से गिला करते हैं, मगर किसी ने क्या सच कहा था कि जिस तरह के अवाम होती है उसी तरह के हुक्मरान होते हैं। हमें हुक्मरानों से क्या गिला? अगर हमारे मुल्क के हुक्मरान चोर हैं तो हमारे मुल्क का दूध देने वाला गवाला भी मिलावट करता है। अगर हमारे मुल्क के हुक्मरान करप्शन करते हैं तो हमारे मुल्क के असातिज़ा भी करप्शन करते हैं। करप्शन क्या मतलब होता है? करप्शन को उर्दू में बददियानती कहते हैं। अपने जो काम होता है उसमें बेईमानी से काम करने को बददियानती, करप्शन कहते हैं। हर वो चीज़ बददियानती होती है, करप्शन होती है जो आपको काम सौंपा गया हो और आप वो अपनी ईमानदारी से न करें, जो उसका काम असल होता है वो ना करें। अगर एक असातिज़ा स्कूल में आता है, हाज़िरी लगाता है और बच्चों को पढ़ाता नहीं है और वो फ़ीस ले रहा है तो वो भी करप्शन के ज़ुमरे में आती है। एक तालिब इल्म जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता, अगर वो सही तरह से काम नहीं करता तो वो भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है। हमारे मुल्क के हुक्मरानों से क्या गिला? हमारे मुल्क की अदलिया बिकी हुई है, हमारे मुल्क के उलमाओं की इज़्ज़त नहीं है। कभी कभार औरतों के हकूक़ अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं मिले। हमारा मुल्क पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म के असूलों और मदीना की रियासत के असूलों के तहत बना था। पाकिस्तान एक ऐसी वाहिद मुमलिकत थी जो कि मदीना की रियासत के बाद एक ऐसी रियासत थी जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, एक अलहदा रियासत के नाम पर बनी। क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ऐसा था कि उसमें हर मजहबी तबके को आज़ादी हो, एक ऐसा रियासत हो जिसके असूल कुरान पाक के मुताबिक हों। मगर कभी कभी हमारे मुल्क के तलीमी निज़ाम में ख़त्म नबूवत पर डाका डाला जाता है। जब पार्लियामेंट और कौमी असम्बली में शराब के ख़िलाफ़ बिल पेश होते हैं तो हमारे मुल्क की इस्लामी जमातें भी उस बिल के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं। हमारे मुल्क के उलमा भी बिके हुए हैं, हमारे मुल्क की अदलिया भी बिकी हुई है और हमारे मुल्क के फ़ौज के जो इदारा है उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। हमारे मुल्क का कोई भी इदारा अपने मुल्क को हदेमत उठाने
से अपना मौका नहीं जाने देता। हमारे मुल्क के हुक्मरान 5 साल हुकूमत करने के बाद बाहर चले जाते हैं। हमारी आधी से ज़्यादा तकरीबन 10% आबादी दूसरे मुल्कों में काम करती है और बहुत सारे लोग यहाँ से अपने घर बार छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये था इकबाल का पाकिस्तान? क्या ये था क़यादत का पाकिस्तान? हमें हुक्मरानों से गिला नहीं करना चाहिए, हमें खुद से सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया? हमें सुपर पावर बनाया। हमारा मुल्क ज़री अजनास और बहुत सारी चीज़ें जो गंदम थी, कपास थी, हम दूसरे मुल्कों को दरामद करते थे। मगर आज ये हाल है कि ज़री मुल्क होने के बावजूद हम बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हम दूसरे मुल्कों से ख़रीद रहे हैं। हमारे मुल्क का ये हालात हैं कि बेचैनी हर जगह फैली हुई है, करप्शन हर जगह आम है। क्या ये था क़यादत का पाकिस्तान? हमें हुक्मरानों से पहले हमें खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कितना इस पाकिस्तान को दे रहे हैं। हमारे मुल्क का दूध देने वाला गवाला भी करप्शन करता है, हमारे मुल्क का असासा भी करप्शन करता है, हमारे मुल्क के सेहत के इदारे तबाह हुए हैं। आज हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं जिस तरह एक उजड़ा हुआ घर होता है और उसको बसाया जाता है। कहते हैं कि किसी घर को बनाना बहुत ही आसान है और किसी घर को गिराना बहुत ही आसान है, मगर किसी घर को बनाने में बहुत वक्त सा लग जाता है, बहुत मटीरियल लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है, इस जन्नत जैसे पाकिस्तान को, जिसमें अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं, इस मुल्क में क्या चीज़ नहीं है। इस मुल्क में पहाड़ हैं, दरिया है, सहरा हैं, वादियाँ हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मुल्क में जो लिसानियत की, कौमियत की जो जंगें हो रही हैं, एक दूसरे को गैर मुल्की एजेंसियाँ हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं उनको वरगला कर मुल्क का अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप इन चीज़ों से नाउमीद ना हों। सबसे पहले अपनी इस्लाह करें और इस मुल्क के लिए करने की कोशिश करें और इस कोशिश को अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और इस कोशिश को अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक तोहफ़ा के तौर पर और आने वाली नस्लों के लिए एक कुर्बानी के तौर पर दर्ज कर दें। तो मेरे सब दोस्तों की गुजारिश है कि हुक्मरानों से नहीं, अपने आप से गिला करें और अपने आप के तहत, मदद के तहत मुल्क की तरक्की में अपना हाथ डालें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से शेयर कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।